बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल जॉब्स इन्फो 1.0 में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस डिपार्टमेंट कांस्टेबल भर्ती। भाई जो उम्मीदवार इस वक्त करंट नई भर्तियां एसटीएस के थ्रू हो रही हैं या जो जिस भी भर्ती के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, भाई वो तमाम उम्मीदवार पेपर की तैयारी किस तरह से करें, आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कांस्टेबल के साबिका पेपर, लेडी कांस्टेबल के पास्ट पेपर, मुकम्मल सवालात और उनके जवाबात के साथ शेयर करने जा रहा हूं। काफ़ी बड़ी तादाद में उम्मीदवार ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमें साबिका पेपर से कुछ मालूमात दें, साबिका पेपर दिखा दें या जो पेपर होने वाला है वो पेपर दिखा दें। तो भाई हर सेक्शन के सवालात दिखाऊंगा और इन सवालात को आप लोगों ने सॉल्व किस तरह से करना है और ये सवालात घूम फिर कर आते किस तरह से ये भी बता दूंगा, ताकि भाई आप इजीली तैयारी कर सकें, कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो आपको तैयारी करने में मज़ा आए और आप अपने पेपर रिटन टेस्ट का क्वालिफाई करें। साथ साथ चैनल पे नए हैं, चैनल कर लें सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन कर लें ऑन, ताकि आप लोगों तक चैनल के थ्रू तमाम तरह अपडेट्स और मालूमात वक्तन फ़वक्तन बआसानी पहुँच सके। चलते हैं पेपर्स की तरफ और मज़ीद मालूमात की तरफ। सबसे पहले तो भाई देखें आप लोगों की स्क्रीन पर ये पेपर आ रहा है। ये साबिका पेपर था, पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस के थ्रू जो है लिया गया था। और ये एक चीज़ और बता दूं लेडी कांस्टेबल हैं या कांस्टेबल हैं, भाई लेडी कांस्टेबल का पेपर कोई स्पेशल नहीं होता। जो कांस्टेबल का पेपर होता है वही लेडी कांस्टेबल का होता है, या आप लोग जहन में रख लें। लेडी कांस्टेबल और कांस्टेबल दोनों का सेम पेपर होता है, बस जो शिफ्ट होती हैं वो चेंज होती हैं और सवाल की जो कॉपीज़ होती हैं वो आगे पीछे होती हैं, बाकी सवाल वही होते हैं। अब यहाँ पे जो है देखें क्या लिखा हुआ है, 3 लैंग्वेजेस में ये सवाल हैं। पीटीएस ने क्या किया था भाई, सिंधी में भी क्वेश्चन करता था, उर्दू में भी करता था और इंग्लिश में भी। जिसको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश में आंसर दे दे, जिसको उर्दू आती है समझ में वो उर्दू में दे दे, और जिसको सिंधी आती है वो सिंधी में दे दे। तीनों इसमें अपॉर्चुनिटीज़ थी। अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल आ रहा है, द एवरेज टेम्परेचर फॉर ह्यूमन, जो कितना जो है इंसान की बॉडी का दर्जा हरारत होता है, सेंटीग्रेड होता है। तो भाई इसके अंदर लिखा हुआ है 37 इसका आंसर। अब आप लोगों का एसटीएस, ये जो सवाल हैं भाई ये जनरल नॉलेज के सवाल हैं, आप लोगों से एसटीएस भी इसी तरह के सवालात करेगा। उसके बाद SNGPL स्टैंड फॉर, SNGPL का पूरा मतलब क्या है, तो भाई सॉरी नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड, इसका ये आंसर है। इसके बाद द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है। भाई ये बहुत चीज़ें अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, पेपर दिखाते हुए बता रहा हूँ, इसी तरह के आपसे सवालात पूछे जाएंगे। तो भाई हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H है, तो आप लोगों ने H लिख देना है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्मॉल एंड लार्ज बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी आर, इंसान की बॉडी की टोटल बॉडीज, इंसान की जिस्म के अंदर टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, तो भाई 206 हड्डियां होती हैं। ये भाई जनरल नॉलेज के सवालात हैं। अब इसके अंदर जो सवालात आपसे किए जाएंगे वो इसी तरह से होते हैं, कुछ मेडिकल के होते हैं, कुछ बायोलॉजिकल होते हैं, कुछ जो है बोटोनिकल होते हैं, और जो है कुछ जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के होते हैं। अब इसके अंदर आखिरी ये वाला सवाल देखें भाई, इसमें लिखा हुआ है मैकेनिक्स, हीट, लाइट एंड साउंड आर द ब्रांचेस ऑफ। अब ये फिजिक्स से सवाल ले लिया गया, तो भाई आप लोगों ने हर सब्जेक्ट पे नज़र रखनी है। अब आपने इसमें देखा है लिखा हुआ है ब्रांचेस ऑफ, क्यों जो इसके अंदर मैकेनिक्स की जो ब्रांच है, मैकेनिक्स की जो मालूमात है वो किस किस चीज़ की जो है वो है ब्रांच है। तो भाई इसके अंदर फिजिक्स लिखा हुआ है। हाउ मेनी लेटर्स आर दियर इन उर्दू अल्फ़ाबेट, उर्दू हरूफ तहज्जी में कितने जो है खतूत हैं, तो इसका आंसर है 38। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इज, ऑक्सीजन में कितनी परसेंट एयर होती है, तो भाई 21.94% जो है एयर होती है। ये साबिका पेपर है। अब इसी के अंदर आप देखें 16 नंबर पे क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लें। 17 नंबर पे बलूचिस्तान प्रोविंस हैज़ डिवीज़न, बलूचिस्तान के कितने प्रोविंस हैं, तो भाई 6 हैं। उसी के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ द कराची इज़ लोकेटेड इस, कराची में जो यूनिवर्सिटी ऑफ द कराची इज़ लोकेटेड कहाँ पर है, जामिया कराची देश में वाक़ है। तो भाई मंदरजा बाला 30 में दिया हुआ है। थर अब ये देखें ये टेक्निकल सवाल है, इसको घुमा के दिया हुआ है, हालांकि इसका जवाब इसी के सवाल में, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, भाई कराची में ही है। इसके अंदर क्वेश्चन दिए हुए तो जाहिर सी बात है इसमें से कोई सा भी नहीं है, नॉन ऑफ द अबव। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, इसको याद करें। 20 है, इसको देख लें। 21 है, इसको गौर से देख लें। उसके बाद 21 है, इसको देख लें। और उसके बाद 23 है, इसको देख लें। अब मैं आपको कुछ जो है और मज़ीद सवालात दिखाता हूँ, वो भी आप देख लें और उनको भी समझ लें। अब भाई यहाँ पर देख लें आप लोगों का एक हिस्सा इंग्लिश पर भी मुश्तमिल होगा, जिसके अंदर इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश के सवालात होंगे। अब इसके अंदर ये देखें पहला सवाल क्या दिया हुआ है, आई डैश एट ऑल टुडे। अब ये ऐसे अल्फाज हैं, ये प्रेजेंट
फ्यूचर पास्ट के क्वेश्चन है, ये आपको आने चाहिए। इसके अंदर बंदे का अपना दिमाग होना चाहिए कि इसका पूरा सेंटेंस किस तरह से बनता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आई डोंट ईट एट ऑल टुडे, मैं पूरा दिन में हर वक्त नहीं खाता रहता, इसका पूरा आंसर ये बनता है। 34 वाला क्वेश्चन देख लें। अच्छा, इन क्वेश्चन को भी याद कर लें, हो सकता है ये क्वेश्चन भी आ जाएँ। उसके बाद 30 नंबर 5 देख लें। उसके बाद 36 का क्वेश्चन देख लें, 37 देख लें, 38, 39, 40 और 41। अब इसके अंदर सवालात कुछ इस तरह से होते हैं, कुछ ही के अंदर आपने इज़, एट, इन, ए, दा लगाना होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप लोगों ने उसका सेंटेंस पूरा करना होता है, जिसके अंदर अब आप देखें इट्स कूल डोंट। अब आप लोगों ने इसका सेंटेंस पूरा करना है, गो आउटसाइड, इसका आंसर ये है 43 का। अब इसके अंदर अब आ गए हैं भाई मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स के सवाल देखें भाई, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल /10, तो इसका क्या आंसर बनता है। अब ये दिमाग के सवाल हैं, टेक्निकल सवाल हैं, ये आपने दिमाग से करने होंगे। इसी के साथ साथ 44 क्वेश्चन देख लें, 45 देख लें, ये है IQ के सवाल, मैथमेटिक्स के सवाल, ये आप लोगों ने अपने दिमाग से करने होंगे। लेकिन ये सवाल ऐसे होते हैं कि भाई ये रिपीटेटिव भी हो जाते हैं, जो आए हुए होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर है, आप ये भी देख लें। मैंने आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर के भी सवाल दिखा दिए, आपको मैंने इंग्लिश ग्रामर के सवाल भी दिखा दिए कि आप लोगों ने किस तरह से हल करने, और आपको मैंने मैथमेटिक्स के सवाल भी दिखा लिए कि मैथमेटिक्स के सवाल इस तरह के होते हैं। तो अब आप लोगों ने इस हिसाब से अपनी जो है तैयारी शुरू कर देनी है। आपको इस तरह के क्वेश्चन जहाँ भी मिले आप उसको पढ़ें, उसको देखें। इंग्लिश ग्रामर की अपनी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जो ग्रामर होती है उसको ठीक कर लें, वो थोड़ी सी पढ़ लें, समझ लें। और जो है करंट अफेयर और जनरल नॉलेज पे भी ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि इसका बहुत बड़ा हिस्सा करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के सवालात पर होता है। आप लोगों ने वो भी याद कर लिया अच्छी तरह से, तो आप अपने पेपर को क्वालिफाई कर जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सवालात, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा, आपका माइंड कॉन्सेप्ट बना होगा भाई इस तरह से पेपर होता है। चैनल पर रखनी है नज़र, मज़ीद न्यू अपडेट, न्यू मालूमात के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा आऊँगा। जब तक के लिए आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।